जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की प्रगति की सबसे बड़ा जो मिसाल है वह एक परिवहन है। एक समय जब लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, आज वही लोग वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी जर्नी की शुरुआत हम आपको एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, यह कहानी मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अर्जुन नाम की लड़कों की सुनाने जा रहा हूं। अर्जुन का जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था, जहां सड़कें कच्ची थी और परिवहन के साधन बहुत सीमित थे। उसका बचपन बैलगाड़ी में सवार होकर दूर दूर के गाँवों में जाने से बीता है। गाँव का परिवहन अर्जुन के बचपन में बैलगाड़ी ही गाँव का मुख्य साधन था। उसका बचपन बैलगाड़ी में सवार होकर दूर दूर के गाँवों में जाने से बीता है। अर्जुन के बचपन में बैलगाड़ी ही गांव का मुख्य साधन था। गांव के बुजुर्गों से सुनता है कि कैसे पुराने समय में लोग पैदल ही यात्रा करते थे और फिर बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, जिससे यात्रा करना थोड़ा आसान हुआ। कुछ साल बाद अर्जुन के गांव में रेलवे स्टेशन बना। यह गांव में लोगों के लिए बड़ा अवसर था। अब वो लोग बैलगाड़ी के बजाय ट्रेन में यात्रा करना पसंद करने लगे थे, लेकिन उस समय ट्रेन की जो गति थी अभी के मुकाबले काफी धीमी थी और सुविधाओं में भी कुछ कमियां थी। समय बीतता गया और अर्जुन का जीवन भी बदलता गया। अब वह बच्चा जवान आदमी बन चुका था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में नौकरी करने चला गया था। काम के सिलसिले में उसे अक्सर ट्रेनों में सफर करना पड़ता था। हालांकि ट्रेन की रफ्तार और सुविधाओं काफी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल था, क्या कभी ऐसा होगा कि हम और भी तेज यात्रा कर पाएंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश के सबसे तेज और सबसे आधुनिक ट्रेनें होंगी। अर्जुन ने जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस में की पहली सवारी की थी, वह मंत्र मुग्ध हो गया था। यह ट्रेन न केवल तेज थी, बल्कि उसे हर चीज सुविधा का ध्यान रखा गया था। आरामदायक सीटें, आधुनिक तकनीक, स्वचालित दरवाजे और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन की रफ्तार। वंदे भारत की तेज रफ्तार ने अर्जुन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि बैलगाड़ी से वंदे भारत तक का सफर संभव हो सकता है तो और भी नई चीजें संभव हो सकती है। कि आज अर्जुन के मन में बुलेट ट्रेन का भी ख्याल आ रहा है। तो आज की जो बुलेट ट्रेन की प्रगति है उसकी क्या अपडेट है, इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को करें ऑल पर सिलेक्ट, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अब वंदे भारत की सफलता के बाद अर्जुन के मन में नई नई उमंगें उठने लगी थी। वंदे भारत की सफलता के बाद नेक्स्ट जो था हमारा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर था। इसलिए दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, इसमें जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से ट्रेन को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाना संभव हो पाया, जो अभी के 8 से 9 घंटे के सफर को घटाकर 3 से 3.5 घंटे बना देगी। इसके लिए सिर्फ डेडिकेटेड ट्रैक्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, तो इसे बाकी ट्रेन के साथ ट्रैक शेयर नहीं करना पड़ेगा जैसे कि बाकी एक्सप्रेस ट्रेन को करना पड़ता। बढ़ती इनकम और कम टाइम अवेलेबिलिटी के चलते ही इसके लिए आधुनिक हाई स्पीड रेल ट्रेन का विकास किया जा रहा है। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन का रूट 865 किलोमीटर लंबा 12 स्टेशनों के साथ दिल्ली से शुरू होकर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और लीनू भदोई होते हुए जाएगी। वाराणसी में खत्म होने से पहले एक ब्रांच लाइन भी बनाने का प्लान है। अयोध्या तक 120 किलोमीटर लंबी लाइन को बनाने में हजारों करोड़ का खर्च आने वाला है, जिसकी अभी डीपीआर तैयार की जा रही और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी इसके बाद, लेकिन 2032 से पहले बनना अभी मुश्किल लग रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम संभाल रही है, उसे ही इस रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। कई सर्विस कराए गए, रडार सर्वेक्षण भी किया गया है। ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर रखने के लिए अलाइनमेंट को बहुत सीधा रहना पड़ता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार होने की वजह से कर्व रास्ते नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसे रास्ता बनाने के लिए कुछ और तकनीकें निकाले गए। लैंड एक्विजिशन में भी पैसे बचाए जा सकेंगे। ट्रैक्स को स्टैंडर्ड गेज में रखा जाएगा। आजकल कई सारी रेलवे लाइंस के लिए किया जा रहा है, चाहे वो RRTS ट्रेन हो या फिर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो। ट्रेन में लगभग 750 यात्री सफर कर पाएंगे। इनमें अगर सीटें भी होगी जो डिक्लाइन हो सकती है। अच्छी लग्जरी रूम के साथ 2 क्लास के कोचेस भी हो। इसमें फर्स्ट क्लास की लग्जरी सीटिंग, ज्यादा स्पेस और प्राइवेसी फीचर्स वाली, जैसे कि वंदे भारत में आपको देखने को भी मिलता है।
दोस्तों, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रही है, जिसके कारण इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए रमन के साथ। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ। थैंक यू।